तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 10 तक। आप लोगों में दोष और लड़ाई झगड़ा कहाँ से आता है? क्या इसका कारण ये नहीं है कि आपकी वासनाएं आपके अंदर लड़ाई करती हैं? आप अपनी लालसा पूरी नहीं कर पाते और इसलिए हत्या करते हैं। आप जिस चीज के लिए ईर्ष्या करते हैं उसे नहीं पा सकते हैं और इसलिए लड़ते झगड़ते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते इसलिए आप लोगों के पास कुछ नहीं है। जब आप मांगते भी हैं तो इसलिए नहीं पाते हैं कि अच्छी तरह से प्रार्थना नहीं करते। आप अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए धन की प्रार्थना करते हैं। हे कपटी तथा बेईमान लोगों, क्या तुम ये नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखने का अर्थ है ईश्वर से वैर करना? जो संसार का मित्र होना चाहता है वह ईश्वर का शत्रु बन जाता है। क्या तुम समझते हो कि धर्म ग्रंथ आकारण कहता है कि ईश्वर ने जिस आत्मा का हम में समावेश किया है वह उसको अपने लिए ही चाहता है, इसलिए वह हमें प्रचुर मात्रा में अनुग्रह देता है। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, ईश्वर घमंडियों का विरोध करता किंतु विनीतों को अनुग्रह प्रदान करता है। आप लोग ईश्वर के अधीन रहिए, शैतान का सामना कीजिए और वह आपके पास से भाग जाएगा। ईश्वर के पास जाइए और वह आपके पास आएगा। पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो। कपटियों, अपना हृदय पवित्र करो। अपनी दुर्गति पहचान कर शोक मनाओ और आंसू बहाओ। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद विषाद में बदल जाएगा। प्रभु के सामने दीनहीन बनो और वह तुम्हें ऊंचा उठाएगा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो और वह तुम्हें संभालेगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो और वह तुम्हें संभालेगा। मैं कहता हूँ, ओ यदि कपोत की तरह मेरे भी पंख होते तो मैं कहीं उड़ जाता और विश्राम पाता। मैं कहीं बहुत दूर भाग जाता और मरुभूमि में बसेरा कर लेता। अनुवाक्य। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो और वह तुम्हें संभालेगा। हे प्रभु, प्रचंड वायु, घोर आंधी और उनके कपटपूर्ण वचनों से बचने के लिए मैं शीघ्र ही वहां शरण स्थान पाता। अनुवाक्य। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो और वह तुम्हें संभालेगा। क्योंकि मैं नगर में हिंसा और संघर्ष ही देखता हूँ। हिंसा और संघर्ष रात दिन हमारा नगर घेरे रहते हैं। अनुवाक्य। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो और वह तुम्हें संभालेगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो और वह तुम्हें संभालेगा। वह धर्मी मनुष्य को कहीं विचलित नहीं होने देगा। अनुवाक्य। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो और वह तुम्हें संभालेगा। जय घोष, हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मैं केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर गौरव करता हूँ। उन्हीं के कारण संसार मेरी दृष्टि में मर गया है और मैं संसार की दृष्टि में। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 30 से 37।
यीशु और उनके शिष्य वहाँ से चलकर गलीलिया पार कर रहे थे। यीशु नहीं चाहते थे कि किसी को इसका पता चले, क्योंकि वह अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिए जाएंगे। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेंगे। शिष्य यह बात नहीं समझ पाते थे, किंतु यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। वे कफरनाहूम आए। घर पहुंचकर यीशु ने शिष्यों से पूछा, तुम लोग रास्ते में किस विषय पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रह गए, क्योंकि उन्होंने रास्ते में इस पर वाद विवाद किया था कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु बैठ गए और बारों को बुलाकर उन्होंने उनसे कहा, यदि कोई पहला होना चाहे तो वह सबसे पिछला और सबका सेवक बने। उन्होंने एक बालक को शिष्यों के बीच खड़ा कर दिया और उसे गले लगाकर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी का स्वागत करता है वह मेरा ही स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह मेरा नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।